प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री माता। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे। व्यास जी कहते हैं, इंद्र का उपर्युक्त वचन सुनकर उनसे कामदेव ने कहा, बा साहब, इस अवसर पर मैं आपका अभिष्टकार अवश्य करूँगा। यदि वे मुनि किसी भी देवता के उपासक होंगे तब तो वे मेरे वश में हो जाएंगे, पर देवी की आराधना करने वालों को मैं किसी प्रकार भी वशीभूत करने में असमर्थ हूँ। क्लीम देवी का कामबीज महान मंत्र है। अपने मन में इस मंत्र का चिंतन करने वाली मेरी शक्ति से बाहर है। अतः यदि वे तपस्वी उन महाशक्ति का भक्तिपूर्वक उपासना करने वाले होंगे तब तो उन पर मेरी वाणी का प्रभाव पड़ना सर्वथा असंभव है। इंद्र ने कहा, महाभाग, तुम उपर्युक्त जितनी सामग्रियां हैं उनके साथ वहां जाओ। तुम मेरे अनन्य हितैषी हो, अतः इस अत्यंत दुर्लभ कार्य को सिद्ध कर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, इंद्र के यूं आज्ञा देने पर कामदेव प्रवृत्ति सभी पूरी तैयारी के साथ वहां के लिए प्रस्थित हो गए। माँ धर्म के वे दोनों पुत्र नर नारायण कठिन तपस्या कर रहे थे। व्यास जी कहते हैं, राजन, सर्वप्रथम इस श्रेष्ठ पर्वत पर बसंत ऋतु पहुंचा। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए, उन पर भवनों की कतारें मंडराने लगी। आम, बकुल, तिलक, पलाश, साखू, ताल, तमाल और महुआ, ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। पेड़ों की डालियों पर कोयलों की मनोहर काकली आरंभ हो गई। फूलों से रदी हुई शेष लताएं ऊंचे पर्वतों पर चलने लगी। प्राणियों में कामवेग सीमा को पार कर गया। वे प्रेमासक्त होकर परस्पर हास विलास करने लगे। उनमें पर्याप्त उन्मुक्तता छा गई। पुष्पों की उत्तम गंध लेकर दक्षिणी पवन मंद गति से चलने लगा, जिसके स्पर्श होते ही आनंद का अनुभव होता था। उस समय मुनियों की भी इंद्रियां काबू से बाहर होने लगी। तत्पश्चात रति के सहित कामदेव ने अपने 5 बाणों को लेकर बहुत शीघ्र बद्रिकाश्रम में डेरा डाल दिया। रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस पावन आश्रम पर पहुंच गई। संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थी, अतः स्वर और ताल के साथ गान आरंभ हो गया। उस मधुर गीत कोयलों के समान कलरव और भवनों के गुंजार को सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई। सोचा, इस असमय में बसंती का आगमन कैसे हो गया। वन पुष्प राशि से सुशोभित हो रहा है। अतः वे मन में सोचने लगी, क्या आज अवधि पूरी हुए बिना ही शिशिर ऋतु समाप्त हो गई। काल की गति में नियम का उल्लंघन हो जाए। यह महान कठिन कार्य आज कैसे संभव हो गया। फिर नारायण नर से कहने लगे। उस समय नारायण की आंखें विस्मय बस पलक गिराने तक भूल गई थी। नारायण ने कहा, भाई देखो, ये वृक्ष पुष्पों से लदे अत्यंत शोभा पा रहे हैं। सर्वत्र कोयलों की मीठी बोली सुनाई पड़ रही है। झुंड के झुंड मोरे इन वृक्षों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुझे शिशिर ऋतु भयंकर आतंक फैलाए हुए था। इतने में सिंह रूपी वसंत ऋतु अपने तीखे नखों से उसे फाड़ते हुए पलाश आदि फूलों को लिए आ दूंगा। ब्रह्मन, इस समय यह बद्रिकाश्रम साक्षात बसंत में लक्ष्मी का निवास स्थान बन गया है। मुझे आश्चर्य तो यह है कि इस समय प्राप्त हुए बिना ही कैसे इसका आगमन हो गया। देवर से यह निश्चयी तप में विघ्न उपस्थित करने वाली माया है। आप इस विषय में विचार कर लें। दिव्य अप्सराओं का संगीत जिसे सुनते ही ध्यान टूट जाए, सुनाई पड़ रहा है। कहीं हम लोगों की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र की तो यह करतूत नहीं है। अन्यथा ऋतुराज वसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता था। जान पड़ता है डरे हुए इंद्र ने यह विघ्न उपस्थित किया है।
सुगंध शीतल एवं मन को मुग्ध करने वाला पवन शरीर का स्पर्श कर रहा है। इंद्र के षड्यंत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण इसमें नहीं है। भगवान नारायण व्यापक पुरुष है, वे यूँ कह ही रहे थे। इतने में ही सारी मंडली सामने दिखाई दी। उस समय सब में प्रमुख कामदेव था। नर और नारायण मुनि दोनों ने आश्चर्य से सबको देखा। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, ब्रह्मद्वारा, घृताची, गीतज्ञा, चारुहासिनी, चंद्रप्रभा, शोभा, विद्युन्माला, जम्बूजाक्षी और कांचन मालिनी तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी अप्सराएं नर नारायण को दृष्टिगत छोड़ने लगी। उन सब की संख्या 16,050 थी। कामदेव की यह विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तदनंतर वे सभी अप्सराएं उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। वे अप्सराएं दिव्य आभूषणों से अलंकृत थीं। दिव्य भार उनके गले की शोभा बढ़ा रहे थे। उन सभी के मुख से कपटपूर्ण ऐसे गीत निकल रहे थे जिनका सुलभ होना धरातल पर असंभव था। मुनिवर नारायण ने प्रसन्नतापूर्वक उन अप्सराओं से कहा, सुमध्यमाओं, तुम लोग बड़े आनंद से यही ठहरो। मैं तुम्हारा अद्भुत प्रकार से आतिथ्य सत्कार करने के लिए तैयार हूँ। तुम सभी अतिथि के रूप में स्वर्ग से यहाँ आए हो। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से ही इन्हें यहाँ भेजा है, किंतु इन विचारी नगण्य अप्सराओं से हमारा क्या बनना बिगड़ना है। मैं अभी इन सबको आश्चर्य में डालने वाली नवी अप्सराओं की सृष्टि किए देता हूँ। इन अप्सराओं की अपेक्षा इन सब के रूप बड़े ही विलक्षण होंगे। इस समय तपस्या का बल दिखलाना परमावश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंघा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया। नारायण के अरुभाग से निकली हुई वह नारी उर्वशी बड़ी सुंदरी थी। वहाँ उपस्थित अप्सरा ने उसे देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उस समय मुनिवर नारायण का मन बिल्कुल निश्चिंत था। जितनी अप्सराएं वहाँ थी उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा करने के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी। वे सभी अप्सराएं हाथों में तरह तरह की भेंट सामग्री लिए हंसती और गाती हुई आईं। उन्होंने मुनिवर नारायण नर और नारायण के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। तब स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं ने नर और नारायण से कहा, आओ, हम मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गई हैं। महाभाग मुनियों, हमें आपके स्वरूप के विषय में विदित हो गया। आप परम पुरुष भगवान श्री हरि के अंश अवतार हैं। आप समदम आदि सद्गुणों से सदा परिपूर्ण रहते हैं। आपकी सेवा के लिए नहीं परंतु सत्कृतु इंद्र का कुछ कार्य था, उसे सिद्ध करने के विचार से ही हमारा यहाँ आना हुआ था। किस भाग्य से हमें आपके दर्शन सुलभ हो गए। हमने कौन सा पुण्य कार्य कर रखा था, उसे जानने में हम असमर्थ हैं। किंतु यह मानना तो अनिवार्य है कि कोई संचित प्रारब्ध अवश्य था। हम निश्चय ही अपराधनी हैं, फिर भी हमें अपना जानबूझकर, अपना जन समझकर आपने मन में शांति रखी और हमें ताप मुक्त रखा। ठीक ही है। विवेकशील महानुभाव पुरुष तुक्ष साप रूपी फलदान के ब्याज से अपनी तपस्या के बल का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अप्सराएं नम्रता पूर्वक प्रणाम करती हुई अपनी बात कह रही थीं। उनके वचन सुनकर मुनिवर नर और नारायण उत्तर देने में उद्यत हो गए। उस समय उन मुनि श्रेष्ठ के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। काम और लोभ पर वे विजय प्राप्त कर चुके थे। अपनी तपस्या के प्रभाव से उनके सर्वांगी की अनुपम शोभा हो रही थी। भगवान नारायण ने कहा,
कहो हम प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें अभीष्ट वर देने को तैयार हैं। तुम सब लोग सुंदर नेत्र वाली इस उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सुधारो। यह वाला तुम्हें भेंट स्वरूप समर्पित है, अतः मन को मुग्ध करने वाली यह अप्सरा आप जाने को तैयार हो जाए। जान से उत्पन्न हुई उस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो। अब सब लोग इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। अप्सराएं बोली, महाभाग आप देवादिदेव भगवान नारायण हैं। परम भक्ति के साथ प्रसन्नतापूर्वक हम आपके चरण कमल पर निछावर हो चुकी हैं। अब हम कहाँ जाएं? मधुसूदन आपकी आंखें कमल पत्र के समान विशाल है। प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं और अब लसित वर देना चाहते हैं तो हमें अपना मनोरथ आपके सामने रखती हैं। उत्तम तप करने वाले देवेश आप हमारे पति बनने की कृपा करें। बस हमारा यही वर है, जिससे देवेश्वर हम प्रसन्नतापूर्वक आपकी सेवा करने में संलग्न हो जाए और अपने सुंदर नेत्र वाली उर्वशी आदि जिन स्त्रियों को उत्पन्न किया है वे आपकी आज्ञा मानकर स्वर्ग सुधारें। तब तप करने वाले मुनियों, हम 16,050 अप्सराएं यहाँ रहे, हम सब आपकी सेवा करेंगी। देवेश आप हमारी अभिलाषा पूर्ण करके अपने सत्व्रत का पालन कीजिए। हम भाग्यवश आपके प्रेम में पक्का तब से यहाँ आ गई। देवेश हमें त्याग देना आपको शोभा नहीं देता। जगत प्रभु आप सर्वसमर्थ पुरुष हैं। भगवान नारायण ने कहा, पूरे 1000 वर्ष तक हमने वहाँ यहाँ तपस्या की है। सुंदरियों, हमारी इंद्रियां बस में हैं, फिर हम उस ताप को कैसे नष्ट कर सकते हैं? काम संबंधी सुख के लिए तो हमारी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उससे सात्विक सुख का सत्यानाश हो जाता है। पार्श्विक धर्म की तुलना करने वाले मिथुन धर्म से बुद्धिमान पुरुष कैसे अपने मन को रमा सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द आदि 5 गुणों के बीच में स्पर्श आता है, इसी से स्पर्श जनित सुख को सर्वोत्तम माना गया है। अतः महाराज हमें सब तरह से स्पर्श सुख देने के लिए आप वचनबद्ध होने की कृपा करें, फिर निर्भयता पूर्वक सुख होकर गंधमादन पर्वत पर विचरें।